हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक फूल की चाह कविता के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। पहला इसमें दिया है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय काँप उठता था। इसका आंसर लिखेंगे, मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तो स्टूडेंट्स, आपको आंसर कविता में से ही लिखना है कि जो पंक्तियाँ कविता में आई हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर कविता की पंक्तियों के माध्यम से देना है, जिसका हमने अभी आपको उत्तर इस तरह से बताया। सेकंड क्वेश्चन है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। इसका आंसर लिखेंगे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी से प्रसाद यानी फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की वेदना और पश्चाताप। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बीमार बच्ची जो कि तेज ज्वर से ग्रसित थी, यानी बहुत तेज उसे बुखार था, फीवर था, उसने अपने पिता के सामने देवी के चरणों का फूल रूपी प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। इसका आंसर लिखेंगे, सुखिया का पिता अछूत है, यानी एक सामाजिक जो दृष्टिकोण है तो उसके कारण उसे अछूत माना गया है। वह अपनी बीमार पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने हेतु वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में फूल पाने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण उस पर मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट करने का आरोप लगाया गया, जिसकी सज़ा उसे 7 दिनों की कैद के रूप में मिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। इसका आंसर है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को मरघट में मरा हुआ पाया, जहां उसकी चिता जलकर राख की ढेर बन चुकी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। हमने स्टूडेंट्स इसमें अपने अकॉर्डिंग इसका हम उसमें सार दे रहे हैं, केंद्रीय भाव दे रहे हैं। आप अगर कविता को अच्छी तरह से पढ़ के और समझ के लिखते हैं तो आप अपने शब्दों में भी इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसका केंद्रीय भाव इस तरह से लिखा है, सिया राम शरण गुप्त की एक फूल की चाह एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह कविता उसी पूरे का एक छोटा सा अंश है। यह कविता समाज में व्याप्त अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या को चिन्हित करती है। यह समस्या आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या सुखिया की अंतिम इच्छा है कि वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल को प्राप्त करे। पिता अपनी कन्या की इस इच्छा को कैसे टाल देता। उस अछूत पिता ने सभी तरह के प्रतिबंधों के बावजूद मंदिर में आराधना करने तथा देवी का प्रसाद पाने की इच्छा उसकी पूरी करने के लिए अपने मन में ही ठान लिया कि वह फूल लाकर देगा। वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कानून के द्वारा उस दलित पिता को कैद करवा दिया और उसे 7 दिनों का कठोर कारावास मिला। वह अपनी मत प्राय यानी जो अंतिम उसकी जो है जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही है, अंतिम क्षण चल रहा है, इसलिए मत प्राय दिया इसमें शब्द। मत प्राय बच्ची सुखिया के बारे में बताता रहा, परंतु किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। अंततः उसे सज़ा भुगतनी पड़ी। जब वह कारावास से छूटा
तो उसे अपनी कन्या की चिता प्राप्त हुई। वह भागा भागा घर आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उस कन्या का देहांत हो गया है और उसे लेकर परिवारजन शमशान गए हैं। वह जब शमशान पहुंचा तो पाया कि उसकी कन्या की राख की ढेरी बस बची हुई है। वह कन्या के वियोग में तड़पता रहा और कन्या के लिए कुछ नहीं कर पाने का अवसाद आंसू बनकर उसकी आंखों से निकल पड़ा। इस प्रकार कवि ने इस कविता में सामाजिक विषमता का बहुत ही एक बीभत्स रूप और मार्मिक पक्ष प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांटकर लिखिए। उदाहरण के लिए अंधकार की छाया। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, लेकिन आप और अच्छे से इसमें और भी निकाल सकते हैं शब्द, और भी आपको इस तरह से प्रतीक भाषिक शब्द मिल जाएंगे। अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर, अलस दोपहरी, जलते से अंगारों से झुलसी आँखें, स्वर्ण कलश, सरतिज बेहसित। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उसका अर्थ सौंदर्य बताइए। इसमें दिया हुआ है पहला, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आशय देंगे, इसकी साइड हेडिंग लिखेंगे आशय, फिर स्टार्ट करेंगे। इन पंक्तियों का आशय यह है कि सुखिया के पिता की आंखों से 7 दिनों तक आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका अर्थ सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, कन्या की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दलित पिता मंदिर में प्रवेश कर गया। परिणाम स्वरूप उसे दुस्साहस के लिए 7 दिनों के कारावास की सजा दी गई। कन्या मरणासन अवस्था में है और पिता उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर पाने में विवश, इसलिए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है। आंसुओं से उसकी आंखें खाली नहीं हो रही हैं, अर्थात वह अपनी कन्या की मतप्राय स्थिति से बेहद दुखी है। मतलब आंखें तनिक नहीं रही थी, मतलब कि आंखें वहाँ पर एक पल के लिए भी आंखें आंसुओं से खाली नहीं हो पा रही, लगातार आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। इसका आशय लिखेंगे इस तरह से, इन पंक्तियों का आशय यह है कि बेटी की चिता तो जलकर बुझ गई, पर उस चिता को देखकर पिता की वेदना जलने लगी। अर्थ सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, पिता कारावास की सजा काटने के बाद अपनी कन्या की दशा जानने हेतु व्याकुल हो उठा। वह बदहवास सा घर की ओर भागा। घर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि कन्या को परिवारजन शमशान ले गए हैं। वह रोता बिलखता शमशान पहुंचा, जहां कन्या का शरीर राख की ढेरी में बदल चुका था। अपनी कन्या की बुझी हुई चिता देखकर उसका हृदय धधक उठा, मन अतिरिक्त पीड़ा से भर उठा। आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, एक पिता का हृदय चीत्कार कर रहा था, यानी बहुत ही तकलीफदायक स्थिति उसमें दिखाई गई है, दर्शाई गई है कविता के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। ये बहुत ही मार्मिक है एक पंक्तियाँ। इसमें आशय इस तरह से लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय यह है कि सुखिया ज्वर से पीड़ित हुई तो वह शांति से लेट गई। अर्थ सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, कवि ने एक पिता की वेदना को व्यक्त करते हुए लिखा है कि पिता सोच रहा है कि जो मासूम कन्या एक पल के लिए कहीं ठहरती ना थी, यानी सारे दिन हलचल उसके माध्यम से होती रहती थी, वही हर पल खेलना कूदना लगा रहता था, आज वही चंचल कन्या महामारी की शिकार होकर अचेत सी पड़ी है, चुपचाप। वह शांति इतनी मारक थी, यानी इतनी ज़्यादा कष्टदायक थी कि कन्या के पिता का हृदय तार तार हो रहा था, यानी वह इतनी चहलकदमी करने वाली, जब उसकी सुखिया वहाँ पर लेट गई शांति से बीमार होकर के, जिसके शरीर में अब ताकत नहीं बची है, तो एक पिता से यह नहीं देखा जा रहा है कि सारे दिन हलचल करने वाली और चहलकदमी करने वाली उसकी कन्या आज बिस्तर पे शांति से पड़ी हुई है।
उसने अपनी खेलती कूदती चंचल कन्या को इतना शांत कभी नहीं देखा था। इसके पश्चात नेक्स्ट है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इसका आशय इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों का आशय यह है कि यहाँ पर लोगों ने मंदिर में घुसने के कारण सुखिया के पिता का बड़ा भारी अपमान किया। लोगों ने उसके इस प्रयास को भारी अनर्थ करार दे दिया। अर्थ सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। कवि ने यहाँ सामाजिक विभेद का एक ऐसा प्रसंग उठाया है जिसके केंद्र में छुआछूत है। मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध था, यानी मंदिर में अछूतों का जाना मना था, लेकिन अपनी मरणासन कन्या की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक अछूत पिता मंदिर में देवी के प्रसाद के रूप में फूल लेने गया तो मंदिर एवं धर्म के ठेकेदार पुजारियों ने इसे अपना और मंदिर का अपमान समझा। उनके अनुसार एक अछूत ने मंदिर में घुसकर पाप किया है। उसने चिरकाल से चली आ रही, चिरकाल यानी बहुत पुराने समय से चली आ रही तथा कथित मंदिर की पवित्र परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह पापी है, अतः उसे दंड मिलना चाहिए।